नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संतोष ठाकुर रेड पाइन होम्स, बरोट वैली से। दोस्तों, ये हमारे पॉडकास्ट का 5वाँ एपिसोड है और 5वाँ एपिसोड में हम एक ऐसे ख़ास शख़्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने एपिसोड 1 के परिचय में आपसे ये कहा था कि हम उन अछूती कुछ एक घटनाओं को या उन कहानियों को छूने की कोशिश करेंगे, जो पर्दे के पीछे रह के कुछ डिफरेंट या कुछ समाज के लिए काम कर रहे हैं। उसी कहानी में से एक कहानी ये भी आपको देखने को मिलेगी। मैं ऐसे राइटर की बात कर रहा हूँ जो बरोट वैली से बिलॉन्ग करते हैं, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, जिन्होंने जो सिंगिंग क्षेत्र में है या हम नाट्य क्षेत्र की बात करें तो उसमें बहुत सारा उन्होंने अपना सहयोग दिया है, बहुत सारे गाने लिख रखे हैं। तो दोस्तों मैं जिन शख्सियत की बात कर रहा हूँ उनका नाम है भागमल जी और भागमल जी हैं बड़ी झरवाड़ से और बड़ी झरवाड़ है खलैल पंचायत का एक हिस्सा और ये डिस्ट्रिक्ट मंडी का पार्ट है। आज हमारे साथ भागमल जी विराजमान है, तो भागमल से जानेंगे उनकी राइटिंग की स्किल के बारे में, कि उनका कहाँ से ये रुझान जागा। तो भागमल जी हमारे साथ बैठने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बस भाई, आपने हमें बुलाया। सबसे पहले तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा। नहीं। और आपने जो अभी मुझसे यहाँ जो आपने बात की, जी, जी। मैं बहुत अपने आप को गौरव महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे कुछ अपनी बात कहने का यहाँ पर मौका मिलेगा। भागवल जी, हम देखते हैं अगर हम अपनी वैली की बात करें तो बड़ा यहाँ हिडन टैलेंट है, ये बहुत अछूता टैलेंट है लोगों में। तो आपकी कहानी भी बहुत अलग है कि हमारे इलाके में एक राइटर है जो बहुत अच्छे-अच्छे गाने लिखता है। तो ये गाने लिखने की कला या कहाँ से ये स्टार्ट हुआ आपका? संतोष जी, ये जो राइटिंग का जो शौक पैदा हुआ, जी, ये स्कूल टाइम में जैसे हम लोग जैसे फीचर दिखते थे कई बार मूवी देखते थे हम। मूवी, तो उसमें हुँ, जैसे कोई गाना बजता था, जी। तो हमारा मतलब मन में एक भाव आता था, यार क्यों ना हम भी इस तरह के गाने लिखे हैं अच्छा जी, और हमारे गाने को कोई गाए और वो गाने इस तरह पर्दे में आए। आए। जी। क्योंकि इस भाव से हमारा मतलब लिखने का मन अच्छा, हुआ। फ़िल्में देख के आपके माइंड में वो आया। हाँ, अच्छा जी, आप राइटिंग बहुत अच्छी करते हैं, गाने लिखते हैं, नाटक भी आपने लिखे हैं। जब आप कोई गाना लिखते हैं, तो उसके पीछे क्या सोच रहती है एक राइटर की? संतोष जी, क्या होता है कि जैसे अब लिखने की कोई गाना हो तो उसको हम पहले सोचते हैं, यार अब ये गाना लिखना है तो मुझे किस आवाज़ के लिए लिखना है, उनके कौन गायक गा रहा है इस करैक्टर को देख के आप लिखते हैं। करेक्ट को देख के। जी, फिर उसमें पूरा डूब के, फिर उसमें पूरा डूब जाना है उसमें। जी, फिर ये नहीं सोचना, यार ये पीछे क्या है, आगे क्या है, दाएँ क्या है, बाएँ क्या है। जी, उसमें से लिखते रहो। मतलब एक-एक शब्द को ऐसे लिखो कि ताकि वो गाना बिल्कुल निखर के बाहर आ जाए। जी। एक गाना मैंने आपका भजन सुना था, देवता माहू जी का, शोभा ठाकुर जी ने गाया था। वो गाना आपने लिखा, वो क्या उसका बैकग्राउंड रहा है उस गाने का? बहुत सुंदर उसमें राइटर की जो एक राइटर जो बोलना चाहता था या उसका जो भाव था, बड़ा अच्छे से वो। तो उस भजन में एक तो उनकी देवता भावनाथ जी, जी, उनके हमारे माता-पिता जी और हमारे पूरा परिवार उनको बड़ा मानते हैं। अच्छा जी, और शोभा जी का जो गायक शोभा जी है हमारी, उनका फ़ोन आया था, भाई जी बोला आपने एक भजन लिखना है मेरे लिए। अच्छा जी, तो मैं कहा कोई बात नहीं, अगर मुझे समय लगा तो मैं लिख दूँगा। फिर मैं कहा किस पर लिखना है? मैं कहा कोई माता का लिखना है आपने, किस पर लिखना है? किस हुँ, पर ये करना है आपने? जी, तो उन्होंने कहा कि उनका गाँव के पास उनका मंदिर है, देव माऊनाथ का, जी, 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 तो उस पर लिखिए आप। तो मैंने कहा भाई मुझे थोड़ा समय लगेगा। लिखने के लिए, जी, थोड़ा मुझे सोचना सोचना पड़ेगा, तो ये ऐसा तो है नहीं कि मतलब भजन के लिए भाई, अब भजन ऐसा लिखना पड़ेगा ना, उसमें कुछ इस तरह के, क्योंकि भजन को भजन की तरह लिखना पड़ेगा ना। जी, जी, फिर हमने उसको थोड़ा लिखा उसको, उसमें 10-12 अंतरे बन गए उसके, फिर जो अंतरा अच्छा लगा उसको वो उसमें आपने डाल दिया। सिलेक्ट किया। फिर भवसो भजने गाया उसको, और अब चलो बहुत अच्छा गाया है। पब्लिक जो श्रोताओं ने जो इस हुँ, चीज़ को सुनते हैं तो उन्होंने चाहा इसको, जी, और हमें खुशी होती है कि आपको भी अच्छा हमारा लगा। भजन पर लोग सुनते हैं। देखो गाना तो सिंगर गा लेते हैं, बट जो बैकग्राउंड होता है ना उस गाने का, जैसे आप जैसे राइटर, तो वो कहीं न कहीं बहुत लास्ट में नज़र नहीं आते हैं। अब कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि आपने इतने सारे गाने लिखे हैं। एक नीचे आजकल एक कॉलम सा चल पड़ा है कि राइटर ये है। बट क्रेडिट तो सिंगर ले जाता है। कभी लगता है आपको कि मतलब
क्या बोलते शायद ये भाई सोचती मतलब ऐसा कोई सोचता होगा, लेकिन हमें इतना मतलब दिल को सुकून मिलता कि यार मेरा भजन जी। किसी गायक ने गा दिया, अच्छा। तो इससे बड़ा क्या है, इससे मतलब अब बड़े-बड़े राइटर है बेचारे, जी। जैसे फ़िल्मों के बड़े-बड़े राइटर, तो उनका भी ऐसा ही है, कोई इसमें कोई दिल को, जैसे फ़िल्मों के बड़े-बड़े राइटर, तो उनका भी ऐसा ही है, कोई इसमें कोई दिल को कोई अच्छा, कोई ठेस घबराने नहीं की कोई ठेस पहुँचती है। वाली बात नहीं जी, इसमें। जी, मैं हाँ, समझ गया, समझ ना गया। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। राइटिंग के अलावा भागवत जी क्या करते हैं आप? संतोष भाई ऐसा है कि राइटिंग के साथ-साथ हमारी एक खेती-बाड़ी का भी अपना संसाधन है एक संसाधन है, आय का। आय का, और बाकी थोड़ा-सा हम लोग थोड़ा राजनीति में भी अपना थोड़ा अच्छा, राजनीति में योगदान भी भी करते आते हैं। हैं। जी। तो 2011 से लेके 15 तक मैं वार्ड मेंबर रहा, जब हमारी खलियान पंचायत बरोट में बरोट थी। में थी। जी। फिर 2016 से लेके 2020 तक मिसेज़ रही, मेरी धर्मपत्नी वो भी रही, वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर रही। तो इलेक्शन लड़ा आपने या ऐसे सर्वसहमति नहीं, से? 2011 से 2000 जो 15 का जो वार्ड मेंबर का जो मेरा टाइम रहा, जी। तो वो सारा सर्वसम्मति से गाँव वालों ने कहा कि आप ठीक हैं। अच्छा, आपका चुनाव हुआ है अभी आपका चुनाव कर वोटिंग लो, में। आप ठीक है। तो जहाँ जितना मेरे मुझ में क्षमता थी, मैंने गाँव के लिए किया, लोगों के लिए किया। आपको कभी अपने परिवार का सहयोग मिलता है, खासकर राइटिंग के लिए? राइटिंग के लिए नहीं, परिवार वो वाले कहते हैं कि आप करते क्या रहते हो? अच्छा, आप। आपको मिलता क्या है? जी, जी, जी। और अच्छा, मैं कहा, ऐसा है कि मिले ना मिले, लेकिन इतना है कि भई जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर रहे हैं? हमारे गीत हाँ। बज रहे हैं। नहीं, वो आपको कुछ इनपुट देते हैं? कभी कोई गाना आप डिस्कस करते हैं कि मैं ये गाना लिख रहा हूँ, वो अपना कुछ इनपुट देते हैं आपके परिवार में? जी हाँ, ये तो है। देते जैसे हैं? मतलब वो उनको जब महसूस हो, जब उनके राजकुमार ने देव प्रश्न का भजन जो गाया, जी, और वो उतना मतलब लोगों ने उसको बड़ा चाहा। बहुत ज़्यादा। फिर उनको परिवार को लगा कि नहीं यार, इसमें इनका नाम चला हुआ, तो ये बहुत बड़ी बात है, नहीं, बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी है। बात है अगर ना। आप राइटिंग ही बहुत बड़ी बात है। एक लिखना, एक किसी चीज़ को आगे रिप्रेज़ेंट करना, तो रिप्रेज़ेंट करने से पहले जो राइटिंग का जो पार्ट है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है किसी भी चीज़ के लिए। आप एक गाना लिखते हो, वो भी आगे 100 चीज़ें हैं, पसंद आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल, कैसा रुझान रहेगा, बिल्कुल। तो राइटिंग बहुत मैटर करती है। तो आपने पहला गाना कौन-सा लिखा था जी? मेरा पहला गीत था संतोष जी, शिल्पा एल्बम एल्बम निकली उस टाइम, तो शिल्पा एल्बम के 6 के 6 गीत मैंने लिखे थे। कौन से सन की बात है जी ये? ये 2002 या 3 दो की बात है, 2002-3 की बात है। 2-3 की बात है। उस टाइम पे हम गाने सुनते थे इसमें टेप रिकॉर्डर टेप वाले। रिकॉर्ड में जी। वो बड़ी कैसेट होती थी, जी, 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 हाँ, घूमती रील थी, वाली। हाँ। तो उनके 6 के 6 गीत राजकुमार अग्रवाल जी ने गाए। राजकुमार जी के लिए आपने गाने लिखे थे 6 के वो। 6 गीत ना, जी। तो उनका की ऑडियो वीडियो बना था उस अच्छा, दोनों ऑडियो शिल्पा। वीडियो बना था। हाँ जी, जी। तो काफ़ी पसंद किया लोगों ने उसको भी। अच्छा, और कुछ चार्ज करते हैं आप अगर किसी ने कोई गाना लेना हो आपसे? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन एक बार नीचे उरला से एक गुरुजी है, जी, कल्याण जी, जी, तो उसमें इनके राजकुमार जी ने उसके कैसेट में काम किया है। जी, जी, जी। तो उनके लिए दिए थे हमने गीत, तो कि वो 2 गीत राजकुमार जी ने गाए, तो उल्टा गुरु जी ने मतलब अपनी श्रद्धा से कुछ दिया अच्छा, था। दिया था बट जी, आपने कोई ऐसा चार्ज वो नहीं ऐसा किया? है, नहीं, ऐसा नहीं चार्ज नहीं हमने। किया। तो अभी तक कितने गाने आपके पास लिखे हैं या आप कुछ लिख रहे हैं अभी? दिव्या जी तो संतोष भाई काफ़ी गीत तो मेरे पास पड़े हुए हैं, अच्छा, अभी भी लिखे हैं हुए। हाँ, आपके बहुत पास। ज़्यादा गीत पड़े हुए हैं। अच्छा, एक आपका नाटकीय स्किल भी, आप नाटक भी लिखते हैं। तो नाटक की कला भी वो मूवी से जैसे आप वो सीखते हैं? सारा वो हमने जो पर्दे पे देखा उस जी, टाइम, जो स्कूल टाइम में, जी। बस वो सारा वहाँ से सारा मतलब मटेरियल मिलता रहा, और हम लोग उसको अच्छा, अपने हिसाब से उतारते रहे, लिखते रहे आप लिखते रहे उसको। उसको वहाँ से सारा मिलता रहा, उसको। उसको वहाँ से सारा मिलता रहा। अच्छा जी। जी। और भजन के अलावा आप हिंदी गाने भी आपने, मैंने सुना कव्वाली भी हम रिसर्च कर रहे थे, कव्वाली का एक ज़िक्र भी हुआ कि आपने कव्वाली भी लिखी थी। बिल्कुल भाई, एक कव्वाली लिखी थी हिंदी हिंदी में, जी। तो फिर उसको यहाँ गांधी जयंती मेले में इसको राजकुमार गाया गया। राजकुमार द्वारा गाया गया, और साथ में 2-4 लड़के और थे, उसको उनकी इस ढंग से राजकुमार ने गाया जी। कि लगा कि यार वाक़ई वाक़ई मतलब इनकी ये कव्वाली, ये कव्वाली कव्वाली गा रहा है। सुनाई जा रही है। और ये कब की बात है जी? 2002। ये संतोष जी, ये है बात होगी, ये 97-98 की बात है ये। अच्छा। 1997-98 की बात है। फिर उसके बाद में राजकुमार जी की नई कैसेट, पहली कैसेट निकली थी आई कांगड़ी थी। में। हाँ, तो वो उसके बाद।
अच्छा, वो कव्वाली अभी भी आपके पास है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल तो पड़ी कभी है। आपका ध्यान नहीं आया कि इसको गवाया जाए आगे? क्योंकि भाई साहब, क्योंकि हिंदी गानों में ना आजकल बड़ा कॉम्पिटिशन सा हो गया ना, अच्छा, इस करके हम थोड़ा पहाड़ी में आ गए, फिर हम कहा थोड़ा पहाड़ी में करते हैं। अच्छा। हाँ और जी, पहाड़ी गाने सुनते भी होंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल खूब खूब सुनते हैं। और कौन-सा सिंगर आपको सही लगता है पहाड़ी में? भाई पहाड़ी में तो जो हम राजकुमार जो हमारे भांजा भी, और मतलब सबसे पहले तो हमें ये सिंगर पसंद है। वो तो गाँव वाले हैं ना, वो तो पसंद होंगे नहीं ही आपको। मतलब, इनके अलावा क्योंकि बताइए आप। बाकी जो सिंगर की बात है पहाड़ी की, तो मतलब कोई भी सिंगर की बात करूँ तो मुझे जी, कुल भी नहीं। अपना नरेंद्र ठाकुर जी वो बड़े वीरेंद्र ठाकुर जी हाँ अच्छे जी, लगते हैं। हाँ, बहुत। और आप कोई ऐसा गाना जो आप चाहते हो कि मेरा गाना ये सिंगर गाए? कोई आपके मन में ऐसा है कि मेरा कोई लिखा हुआ गाना ये सिंगर गाए? अभी तो मतलब वो विचार हुआ नहीं ऐसा सोची, क्योंकि साथ में राजकुमार जी है, तो मतलब मेरा राजकुमार जी के आवाज के हिसाब से शब्द लिखते हैं। बिठाते हैं ना, जी, जी, जी। क्योंकि राजकुमार के शब्द को किस तरह करेंगे, तो उस हिसाब से अच्छे हिसाब कविता से आप लिखते हैं। लिखते हैं। लिखने के अलावा कोई और शौक भी आपको? लिखते तो बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा और क्या? माँ सरस्वती है, बाकी हम भाई लोगों का प्यार है। जी। बाकी में कुछ थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, हमारा हल्का फुल्का गुनगुना लेते हैं राजकुमार जी के साथ। अच्छा, गा जी। लेते हैं। और आपका कभी विचार नहीं किया कि राजकुमार जी की एल्बम में, वीडियो में काम करें आप? कभी दिया मौका उन्होंने? बिल्कुल, बिल्कुल दिया एक है। बार एक जी हाँ, एक जी हाँ, वीडियो जी तो हाँ, मैंने देखा था, और जी कभी हाँ। ऐसा हुआ कि थोड़ा-सा समय का भी अभाव रहता है अच्छा, इसमें हाँ, उसके भाई लिए ना, तो उसके ना टाइम चाहिए ना। उसके लिए हाँ, टाइम चाहिए। बाकी इनकी तरफ से तो कोई मना नहीं है, मतलब ये अच्छा, तो अच्छा। बोलते हैं कि मामा जी आप आओगे ना, आप आपकी आप एक्टिंग करिए, अच्छा तो जी। आपको मतलब ऐसा नहीं है, मतलब तो सही मतलब अब हम लोग कहीं भी खड़े हो जाए ना, जी, जी, तो जी। वहाँ पर कोई ना कोई एक्टिंग हम कर बड़े ही आराम से लेंगे कर लेते क्योंकि हैं। कोई ये आपकी नहीं है। इंडस्ट्री ये है, राइटिंग, जी, म्यूज़िक ये हाँ, तो दोनों हाँ, रिलेट करती है, तो बिल्कुल, बिल्कुल। हो जाता है। अच्छा जी, अब आगे हम बढ़ते हैं। आप जिस पंचायत या जिस गाँव से आते हैं, आपके भांजा जी राज जी ऑलरेडी वो सिंगर हैं। आप दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा रहता है? कभी सहमति या कोई असहमति हुई कभी आप दोनों के बीच में कि यार ये गाना इस तरह से लिखना चाहिए था या इस तरह बिल्कुल होती है होती भाई, है? मतलब होती है। अच्छा, जैसे कई बार होता है कि शब्दों में जैसे ये शब्द को आगे करना है, ये शब्द पीछे करना है, जी, ये लाइन ऊपर ले जानी है, जी, ताकि मतलब उसका एक कम्युनिकेशन ठीक बना रहे जी। गीत में। इसकी डिस्कशन हमारी से डिस्कस होती है, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, जैसे मान लो राज जी आते हैं आपके पास जी, वो बोलते हैं जी ब्रोट, पहला हमारे चेहरे के सामने ब्रोट आता है। एज़ अ राइटर जब आप लिखोगे इसको तो आपके माइंड में क्या आएगा पहले? मान लो आपने ब्रोट पे गाना लिखना है, ठीक है जी, राज जी आपके पास आ गए कि मामा जी मेरे को ब्रोट के बारे में गाना लिखना है। पहली पिक्चर आपकी ब्रोट आ गई। तो एज़ अ राइटर सबसे पहला ख़्याल क्या आता है आपके दिमाग में? म्यूज़िक के पर्सपेक्टिव से, उस गाने के पर्सपेक्टिव से? वही जो कि जैसे मतलब मान के हमको रोड पर कुछ काम करना है, जी। तो हमें रोड क्या है, उसको देखना पड़ेगा ना पहले। हाँ, हाँ, रोड में क्या-क्या चीज़ें हैं, जी। और वो वहाँ का कल्चर कैसा है, जी, उसको फिर तो फिर उसको मुझे उसको शब्दों के शब्दों में खेल में ढालना है उसको, उसको शब्दों पे शब्दों में डालना है। ढालना है। आपकी लाइफ़ में कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड गाना आपके पास है, लिख रहे हैं आप और दिक्कत बड़ी आ गई, यार ये गाना तो मेरा पूरा हो ही नहीं रहा है भई, जो आपका लेवल है कि यार ये चाहता था पर वो नहीं हो रहा है। कभी हुआ है इसके साथ आपके साथ ऐसा कि यार मैं ये गाना इतने टाइम से मैं लिख रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से ये गाना लिखा नहीं जा रहा है, कभी हुआ आपके साथ ऐसा? कई बार संतोष ही हो जाता है कई बार ना, जी, तो फिर हम उस चीज़ को थोड़ा-सा छोड़ देते हैं। फिर उसको उनकी नेक्स्ट बार पकड़ते हैं मतलब। अच्छा, कई बार ना ऐसा ना, कई बार शब्द मिलते-मिलते ना, कई बार थोड़ा-सा माइंड अगर थोड़ा-सा डाइवर्ट हो हट गया जाता ना, है। तो जी, फिर बड़ा दिक्कत खड़ी हो जाती है फिर मतलब उस अच्छा चीज़ फिर में। वो गाना उल्टा ही डायरेक्शन में चला हाँ, जाता है। फिर उसके लिए फिर सोचना पड़ता है दोबारा ना। जी, कभी आप भी गुनगुनाते हैं, वैसे गाते हैं आप, सिंगिंग करते हैं? हल्का-फुल्का कर लेते हैं भाई, ऐसे बाकी कर लेते ऐसा हैं बट ऐसा ऐज़ अ जितना तो राइटिंग में आपको प्रोफेशन मज़ा आता है ना, जितना आपको नॉलेज लिखने नहीं में ना, मज़ा। तो जी, बाकी राइटिंग में मतलब पूरा खपा लेना अपना पूरा तन-मन। अच्छा अभी आने वाले टाइम के लिए कौन कुछ लिख रहे हैं आप अभी गाने? उम, पहाड़ी गाने बहुत हैं, वो बड़े वो लिखे हुए हैं ना ये। अच्छा ऑलरेडी हाँ, लिखे हैं आपने? वो अभी है कि मेरा अभी है कि राजकुमार जी के 2 जी, भजन हैं, जी, उन भजनों पे इनका सहयोग करेंगे। जी। और कि मेरा एक माता फूनी का है, अच्छा जी, माता फूनी पर का काम चल रहा है। अच्छा ऑलरेडी आप भजन पाइपलाइन में माता भजन का के। ना, माता माता जी, का। तो दर्शकों जी, आज का ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। होपफुली आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। इस तरह की हम अनछुई कहानियों को आप तक लाते रहेंगे। अभी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिमाचल।